जब भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं, तो आपको ये नीला ड्रम जरूर आपने देखा होगा, जिसमें जीवामृत बना सकते हैं, गो कृपा अमृत बना सकते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर बना सकते हैं। तो ये 200 लीटर इसमें कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको हजारों लीटर फर्टिलाइजर चाहिए ऑर्गेनिक एक साथ। इसके लिए मैं आज आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसा हाईटेक फार्म जिसमें आप एक साथ 25,000 लीटर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं। इस हाईटेक टैंक फार्म की खास बात यह है कि ये गर्मी सर्दी सभी मौसम में बहुत ही जल्दी आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करके दे देता है। और ये जो हाईटेक टैंक फार्म बना हुआ है, ये बना हुआ है बांधवगढ़ के जंगल में। और ये जो हाईटेक फार्म बनाया है, ये बनाया है प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन ने। तो चलिए प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन के चेयरमैन आर श्रीनिवास जी से मिलते हैं और जानते हैं कि हाईटेक टैंक फार्म कैसे काम करता है और इसमें कैसे एक साथ 25,000 लीटर फर्टिलाइजर तैयार होता है। सर आपका स्वागत है। थैंक यू। ये जो पूरा मॉडल है, मैंने कभी इतने बड़े ड्रम नहीं देखे। 200 लीटर के ड्रम में लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करते हैं। आपके पास 5,000 लीटर के ड्रम है। इतना जबरदस्त आपका पंपिंग सिस्टम है। इस मॉडल के बारे में बताएं कि क्या ये है और कैसे काम करता है। हम जीवामृत बनाने के लिए जी 550 लीटर का टंकी है हमारा जी। वेस्ट डिकम्पोजर बनाने के लिए 3,000 लीटर टंकी है जी। और ये दोनों को अपग्रेड करने के लिए मैंने इसी जीवामृत जब तैयार हो जाती है जी, इसको 550 लीटर का जीवामृत को हम 2,000 लीटर टंकी में लेते हैं जी, बाकी पानी भर देते हैं जी। एंड वो जीवामृत अगले 3 दिन में पूरा जीवामृत बन जाता है, रेडी हो जाता है। जी आई मीन पहले इधर रेडी होता है, बाद में डाइल्यूट होके ये पूरा वापस जीवामृत बनता है जी। देन इसको हम बड़ा जो 5,000 लीटर का 5,000 लीटर टंकी में डाल के वो बाकी खेत में पंप कर लेते हैं और नहीं तो इनको ड्रिप इरिगेशन के लिए भेज देते हैं। सर आपका जो टोटल कैपेसिटी कितना है इसका? ये टोटल है 26,000 लीटर्स का है और 18 टैंक है। तो 26,000 लीटर जो लिक्विड जो फर्टिलाइजर वो आप एक साथ तैयार कर सकते हैं। तैयार माने वो बैच वाइज होती है। अच्छा, बैच वाइज आप रेडी कर सकते हैं। बैच वाइज रेडी होती है। तो फिर इसको फार्म में देने का क्या मॉडल है, क्योंकि आप इसको पूरा एकदम पाइपलाइन के थ्रू आपका सिस्टम बना रखा है, तो ये कैसे रीच करता है फार्म तक? पाइपलाइन से अल्टीमेटली 5,000 लीटर टंकी से पूरा सप्लाई होती है जी। तो उसके लिए हमने हमारा हर एक फार्म के तक हमने पाइपलाइन बिछा के रखे हैं जी। उधर आउटलेट है, वॉल्स है, आउटलेट है जी। क्योंकि हर खेत नज़दीक का नहीं है, कुछ अप टू 1 किलोमीटर दूरी पे भी है कुछ खेती, तो इधर से पाइपलाइन जाता है, 3 इंच का पाइपलाइन जाता है जी। उधर हम रेन गन्स यूज करके उधर पूरा खेत में उसको स्प्रेड करते हैं। तो ये आप रेनगन के थ्रू देते हैं, और दूसरा कौन सा मीडियम है जिसके जरिए आप खेतों में सप्लाई करते हैं क्रॉप्स में? तो दूसरा ड्रिप इरिगेशन। जी। तो ड्रिप इरिगेशन का पूरा व्यवस्था है विद इन दिस साइट, जिधर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं जी, उसके लिए ड्रिप इरिगेशन है जी, उसके लिए भी इधर से जाता है। तो ये जो पूरा मॉडल है इसका कितना कॉस्ट आया होगा, क्योंकि ये काफी हाईटेक फार्म है ये आई मीन ड्रिप इरिगेशन भी इंक्लूड करेंगे जी, तो करीब 8 लाख तक आएगा। 8 लाख तक का खर्चा है इसका। तो अगर जैसे कोई बड़े किसान है जिनको जैसे 100 एकड़ वाले किसान है, 50 एकड़ वाले हैं, उनको ये जो करना हो, तो आपका जो अब तक का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कितना सक्सेसफुल है ये? काफी सक्सेसफुल है। हमारा जो भी पानी जाता है फर्टिगेटेड वाटर ही जाता है बाकी हर एक खेत में, क्योंकि हमारा पूरा जब हम लिया वो पूरा बंजर जमीन थी जी, तो उधर इतना हार्ड सॉइल था
कि हमको पहले सॉइल को ठीक करने में भी टाइम लग रहे हैं जी। बट ये इसका इफेक्ट तो बहुत अच्छा है। तो सर आपने इसमें दो चीज का जिक्र किया, जीवामृत आप बनाते हैं और आपका जो ड्रिप इरिगेशन और आपका रेनगन से आप इरिगेट करते हैं, तो दोनों का आपका अनुभव क्या है? क्योंकि भारत के बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अभी तक ड्रिप इरिगेशन से नहीं जुड़े हैं, उनके पास रेनगन भी नहीं है, तो ये टेक्निक है, इनके क्या फायदे हैं? ये दोनों के अलावा हम स्प्रिंकलर सिस्टम भी यूज करते हैं। अच्छा, तीन मॉडल तीन मॉडल यूज करते हैं बट लेकिन इससे क्या फायदा है, पानी कम से कम देना पड़ता है जी। और इफेक्ट सबसे ज्यादा रहती है जी। ओके। तो सिर्फ वो बेड के ऊपर ही देते हैं पानी, आई मीन फर्टिगेटेड वाटर, सो आप पानी की काफी बचत करेंगे इससे। तो आपके हिसाब से जो जिन इलाकों में पानी की कमी है, लोगों के पास पानी नहीं है, वो उनके लिए ये पूरा जो एक मॉडल है या सक्सेसफुल है? हाँ, बहुत अच्छा है जी। तो इसके बारे में अगर कोई लर्न करना चाहे, ज्यादा जानकारी चाहे, क्योंकि वीडियो में हो सकता है उनको समझ ना आया हो, तो वो क्या करे? तो या वो हमसे संपर्क कर सकते हैं या इधर आके देख सकते हैं। जी। तो ये जो बना है पिछले 5-6 महीने में हमने बनाया जी। मेरे को ये ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, हमने इतना ऑटोमेशन नहीं किया जी। अभी, सब कुछ मैन्युअली चलती है। जी। सो बट मैंने किसी वीडियो में देखा कुछ लोग ऑटोमेशन भी कर रहे हैं। जी। तो हम भी सीख सकते हैं उनसे और वो भी सीख सकते हैं उनसे। जी। तो इसमें जो पंपिंग का सिस्टम है वो भी कितनी कैपेसिटी का पंप लगे? क्योंकि इसको आपको जो पाइपलाइन के थ्रू किया है, तो कितना कैपेसिटी का पंप हो? हमारा ये टंकी से जो पंप होता है जी। वो 2 HP मोटर्स हैं जी। और ओवरऑल अगर दूर पंप करने का है जी। तो 5 HP का मोटर यूज करते हैं। जी। तो क्योंकि 1 किलोमीटर के दूर जो पाइपलाइन जाएगी उसको प्रेशर भी लगेगा, जी। तो उसके लिए 5 HP मोटर यूज करते हैं। तो ये मोटर आपका किससे, इलेक्ट्रिसिटी चलता है? कौन सा फ्यूल से आपका यूज करते हैं? तो हम करंटली आप देख सकते हैं सोलर पैनल लगे हैं। जी। सोलर से चलाते हैं सब पंप। तो सोलर से आपका है ये, मतलब इसमें एक्स्ट्रा आपका कोई एक्सपेंडिचर नहीं है बिजली का या डीजल का? जनरली नहीं है जी। कभी कभी लग जाता है कि दैट कभी कभी पावर लेना पड़ता है एक्सटर्नल जी। बट जनरली सोलर पावर से चलता है। जी। जी। जरूर। और मैं ये बोलना चाहता हूँ हम सिर्फ रेगुलर जीवामृत ही नहीं बनाते हैं जी। हमारा जो जीवामृत का जो कंट्रोल है जी। वो पीएच के मेजर करके करते हैं। नॉर्मली लोग उसका स्मेल देख के ऐसा करते हैं, हम तो साइंटिफिकली जब पानी डालते हैं सब मिक्सर करते हैं, जब पीएच कितना है, जब पीएच 5 तक आ गया तो हमको पता है कि ये अभी बन चुकी है, तब भी ट्रांसफर करते हैं। इसका विंटर में ज़्यादा टाइम लग रही है, 7 दिन तक जाता है जी बनने में। लेकिन समर में 3 दिन में हो जाता है। तो हम ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कुछ सिस्टम का हॉट वाटर सोलर वाटर हीटर भी डालना चाहते हैं, जिससे हम हॉट वाटर सप्लाई कर सकते हैं विंटर के लिए जी। ताकि अराउंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड अंदर मेंटेन कर पाएंगे तो रिएक्शन जल्दी होगा। जी। और समर्स में सर कितना रेडी होता है, कितने टाइम लगता है इसको? समर में 3 दिन के अंदर हो जाते हैं। 3 दिन के अंदर। बट हमारा जीवामृत में सिर्फ अकेला जीवामृत नहीं है, वेस्ट डिकम्पोजर में तो हम इप्सम सॉल्ट, जिप्सम और थोड़ा लाइमस्टोन एंड फिटकारी ये सब डालते हैं। एंड इसमें जीवामृत के अंदर हम महुआ खली और राई की खली ये भी डालते हैं, सो दैट प्लांट्स के लिए जब जाएगा तो ये एनरिच्ड जीवामृत जाएगा। आपने एक और टेक्निक बताया कि आप पूरा फर्टिगेटेड वाटर देते हैं। अब नॉर्मल वाटर और फर्टिगेटेड वाटर, उसमें क्या डिफरेंस होता है? फर्टिगेटेड वाटर में जीवामृत मिक्स है जी। और जीवामृत या वेस्ट डिकम्पोजर और इन्हीं बाकी कोई भी चीज़ हम सप्लाई करना चाहते हैं जी, मिनरल्स जी, वो सब मिक्स होके जाता है। जी। तो उसका जो प्लांट की ग्रोथ है वो डेफिनेटली अच्छा होता है जी। ये फर्टिलाइजर्स है, आप इसके पीछे ब्लू टंकी देख रहे हैं जी, करीब 12 टंक हैं जी। ओके। वो ब्लू टैंक्स में ये 200 लीटर का टैंक्स है इधर ओके। वो टैंक के अंदर हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स बनाते हैं
okay, like trichoderma, pseudomonas, जी then Bavaria, जी okay, and then और भी EM booster, okay. So बाकी और ऑर्गेनिक जो solubilizing bacteria जी like आपका पोटेशियम, फास्फोरस, जी जिंक, जी इन सब का सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है। बाकी अदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो लास्ट स्टेज में डालते हैं जी। और उनको वो भी पंप होके जाता है, तो इनसे काफी इफेक्ट होता है। तो मतलब आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लिक्विड जितने भी टाइप के आप यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ बना सकते हैं जी। तो देखा आपने कितना गजब का ये हाईटेक टैंक फार्म बनाया गया है जिसमें एक साथ 25,000 लीटर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप तैयार कर सकते हैं और ऐसे बड़े बड़े ड्रम्स जिनकी कैपेसिटी 5,000 लीटर तक है उनको लगा सकते हैं। और इस टैंक फार्म में आपको यह भी पता चला होगा कि आप एक साथ फर्टिलाइजर को अपने खेत में दे सकते हैं ड्रिप इरिगेशन के जरिए या रेनगन में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पाइपलाइन के जरिए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपके काम का रहा है। इस वीडियो को आप हमारे दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए और जो आपके दोस्त है उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस नई टेक्निक के बारे में उनको पता चले और वो भी दूसरे किसान साथी भी इस टैंक फार्म जैसा फार्म अपने खेत में बना सके और इसका फायदा उठा सके। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगर आप प्रकृति प्रेरणा फाउंडेशन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट है प्रकृतिप्रेरणा.org उसको विजिट कर सकते हैं। और हमारा जो मिशन है जंगल बचाने का, हमारा मिशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग का और हमारा मिशन है आदिवासी लोगों की आजीविका को बेहतर बनाना। उस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करिए प्रकृतिप्रेरणा.org। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।